गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय जोहार। जय जोहार। तो आज क्या है, शनिवार है और शनिवार को पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। पुनः एक नए जो बिंदु है ना, उस पर बात करेंगे। क्या है आज का बिंदु जो है, मधुमक्खी दंश के संदर्भ में उपाय और जानकारी। मधुमक्खी जानते हो, मद्रस माछी जिसको बोलते हैं, मद्रस माछी बोलते हैं ना, जिससे शहद प्राप्त होता है कि नहीं होता है ना। शहद कैसा लगता है खाने में? मद्रस जानते हो ना, मद्रस बोलते हैं या उसी को मधुरस बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बीस बोलते हैं इसको। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? बीस। क्या बोलते हैं? बीस। हाँ, ठीक है। तो जो बीस है हमारे, या मधुमक्खी है, ठीक है। हम किसके बारे में बात करें? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी सबने देखे हैं, देखे हैं। और मधुमक्खी कैसे करते हैं? काटते वाटते भी है कि कैसे? काटते वाटते देखे हो मधुमक्खी? हाँ, मतलब वो चाबते हैं कि नहीं चाबते हैं? चाबते हैं ना। किसी को चाबे हैं? काटे हैं किसी को? नहीं काटे हैं किसी को? नहीं काटे हैं। तो मधुमक्खी ऐसा करके गुनगुनाते रहते ना, और वो किसमें? पेड़ों में, घरों में अपना घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? घर बनाना मतलब छत्ता बनाता है, ऐसा छत्ता बनाता है कि नहीं बनाता है ना। और कहीं उसमें धुआं वगैरह चला जाए, है ना, या फिर कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, या कोई पत्थर मार दे, या कोई चिड़िया विड़िया उसको ऐसे ठुनक दे, ऐसे, है ना, मतलब उसको कहीं न कहीं अगर उसके पास में जाते हैं, है ना, या तो धुआं, बहुत अधिक धुआं होने से क्या होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है, फिर वहां से उड़ के लोगों के पास आने लगता है ना। कभी हो सकता है कि कोई उसको पत्थर मार दिया तो वहां से उड़ के वो लोगों के पास आके उसको काट देता है ना। इस तरीके से जो होती है, कभी चिड़िया जो है उसको ऐसा डंक मारे टाइप का कर दे, तो उसमें भी क्या होती है, जो मधुमक्खियां है वो इधर उधर भागने लगती है। और मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी अगर ऐसे निकल के अगर भागना शुरू करे ना, तो वो पूरे मधुमक्खी उसके साथ में क्या करते हैं? भागते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी जो चीजें हैं, मधुमक्खी के बारे में हम जान रहे हैं, और एक तो मधुमक्खी दंश के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो ये मधुमक्खी दंश क्या होता है? दंश मतलब होता है काटना, है ना। दंश माने क्या होता है? हाँ, मधुमक्खी के काटने के संदर्भ में उपाय और जानकारी। अगर हमको मधुमक्खी काट दे, है ना, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जहां पे मधुमक्खी है, आपको पता है कि मधुमक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है अपना, है ना, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरा, कहीं हम पत्थर मारेंगे नहीं वहां पे, है ना। तीसरा क्या करेंगे कि वहां पे धुआं वगैरह हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मधुमक्खी के काटने से जितना, मधुमक्खी का जो रस होता है वो कितना मीठा होता है कि नहीं होता है? बहुत मीठा होता है। किसने किसने खाए हैं बता दो मुझे। खाए हैं? कैसा लगता है? मीठा लगता है ना, मतलब मीठा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब सबने खाए हुए हैं, है ना, सब खाए हैं, ठीक। तो जितना मीठा मधुमक्खी का जो रस होता है ना, उतना ही कहना चाहिए उनका जो दंश होता है, दंश मतलब काटने से उतनी ही पीड़ा भी होती है। मतलब जितना मीठा उनका रस होता है ना, मधुमक्खी का जो रस होता है, मधुरस होता है, या फिर शहद जितना मीठा होता है ना, उतना ही खतरनाक उनका काटना भी होता है, ठीक है। अगर मधुमक्खी ने हमको काट दिया तो हम क्या करें? तो मधुमक्खी जब काटता है ना, तो उसका डंक छूटता है। डंक मतलब मधुमक्खी अगर काट दे आपको, तो यहाँ पे काट दे, तो यहाँ पे काटेंगे ना, तो डंक छूटता है। और डंक में क्या रहता है पता है? जहर बोलते हैं, जहर। तो जहर रहता है उसके डंक में। ऐसा काटेगा मतलब एक डंक छोड़ेगा वो। और वो डंक मतलब होता है कांटा। कांटा जो होता है ना, बेर का कांटा देखें, छोटा छोटा बेर का कांटा, तो बेर के कांटे टाइप का ही रहता है वो डंक जो होता है। अगर जहां काट ले हमको, तो क्या होता है, वहां पे जहर फैलने लग जाता है। और वहां पे अब डंक छूटेगा मतलब क्या होता है, वहां पे सूजन होता है। क्या होता है? सूजन मतलब वहां पे फूल जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे काट दिया, तो काटने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, सूजन हो जाता है। क्यों सूजन होता है? क्योंकि उसके डंक में जहर होता है,
ठीक है। अब उस डंक को हम जितना जल्दी हो सके हम क्या कर दे, निकाल दे। उस डंक को कितना बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपको यहाँ पे डंक मारा तो बहुत जल्दी हम उसको क्या कर दे, निकाल दे। उसके निकालने से क्या होगा कि उस डंक में जो जहर रहता है वो नहीं फैलेगा और सूजन होने की संभावना भी कम होगी, ठीक है। दूसरा, अब मधुमक्खी ने काट दिया, मधुमक्खी के काटा और उसका डंक आपके शरीर में लग गया, तो उससे क्या होता है, तो जहर फैलता है और जहर फैलने से कभी कभी बुखार भी हो जाता है। दर्द तो होता ही है, दर्द बहुत होता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा अधिक मात्रा में आपको मधुमक्खी ने काट लिया है तो क्या करें उस टाइम में, ज्यादा अधिक मात्रा में अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो उस टाइम में हम सबसे पहले जितने सारे डंक है उसको निकालें, है ना, कांटा जो है ना, चूहा है, उसको निकालें। और निकालने के बाद क्या करें, उस जगह में हम बर्फ से सिकाई करें। क्या करें, उस जगह में हम बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, कब, जब ज्यादा अधिक मात्रा में आपको मधुमक्खी ने काट लिया है। क्यों, क्योंकि उसके काटने से बुखार भी लग जाता है। क्या हो जाता है, बुखार लग जाता है, ठीक है, समझ में आया। एक तो मधुमक्खी के काटने से हमने क्या कर लिया कि डंक को निकाल लिया, दूसरा हमने डंक को निकाल के हम, हो सकता है कि हम बर्फ हमारे पास में अवेलेबल हो, मतलब उपलब्ध हो, तो हम बर्फ को भी क्या कर सकते हैं, आइट साइड में हम ऐसे मालिश टाइप का कर सकते हैं और ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, है ना, ठीक। अब और क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जानते हैं, खाने का सोडा जिसको आप बोबो वगैरह बनाते होंगे अपने घर में, तो एक व्हाइट व्हाइट डालते हैं, सफेद सफेद सोडा जिसको जानते हैं ना, सोडा, तो बेकिंग सोडा को भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा को भी हम लगा सकते हैं, उससे भी उसका असर कम होता है, ठीक है। सिरका, सिरका जानते हैं, सिरका एक खट्टा मतलब पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसको भी हम उपयोग में ला सकते हैं, सिरका को भी हम लगा सकते हैं, है ना। और मैंने बताया कि काटने से क्या हो जाता है कि एक तो बुखार हो जाता है और डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी एलर्जी भी हो जाती है ना, एलर्जी के कारण से भी हमारा तबियत बिगड़ने लगता है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, समझ में आया।